ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 7th आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 3 को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 और 2 को कवर किया था। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इन द रेशियो 4:3। कह रहा है कोई रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका अगर हम लोग साइड का रेशियो देखें तो वो दिया है 4:3 का। मान लेते हैं ये 4x का लेंथ है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x का लेंथ। समझ में आ रहा है? तब न जाके रेशियो जब लोगे इस लेंथ का तब तुम्हें ये x कट जाएगा, तब 4:3 का देखने को मिलेगा लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है या फिर पार्क है इसका एरिया तुम्हें दिया हुआ है 1728 मीटर स्क्वायर, तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 30 पर मीटर। कह रहा है ये जो एरिया ये जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर पार्क है इसमें हमें फेंसिंग करना है। फेंसिंग तो जानते होगे, मान लो यहाँ यहाँ जितना भी है ना इधर रोड बनाना है तो उसमें टाइल्स लगाना है। ठीक है, तो ये जो टाइल्स लग रहा है ये सारा एरिया में, ठीक है, ये इतने जगह में हमें अगर मान लेते हैं हमें फेंसिंग करना है तो वो उसका कॉस्ट पड़ रहा है 1 मीटर के अनुसार से 30 रुपीज़ पर मीटर के अनुसार। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि पूरे पार्क में कितने रुपया लगेगा, यही चीज़ तुम्हें बता देना है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई भी ज़रूरी नहीं है ज़्यादा सोचने की। अगर यहीं पे ये बात बोला रहता है कि मीटर स्क्वायर का निकालना है कि 30 पर मीटर स्क्वायर, तो सिंपल इसमें जो है हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पर मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया कि इतना एरिया में जो है अगर इतना रुपया के पर मीटर के अनुसार से हमें निकालना है तो सिंपल ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर दे देगा हमें। लेकिन यहाँ पे हमें बोला है पर मीटर और पूरे रेक्टेंगुलर पार्क की बात की गई है, तो पूरे रेक्टेंगुलर पार्क का कितना लेंथ होगा या फिर कितना तुम्हारा जो है दूरी होगा, कितना जगह है इसमें, ये बात बताएगा तुम्हें पेरीमीटर। क्योंकि चारों तरफ से जो है अगर हम लोग उसका मेजरमेंट करेंगे तो वो हमें पेरीमीटर देता है। ठीक है, तो ये बात अगर हम लोग पेरीमीटर इस चीज़ का निकाल ले और पेरीमीटर को अगर हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमें बता देगा टोटल फेंसिंग का कॉस्ट। समझ में आ गया? अब आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिंपल क्या है कि तुम्हें पहले इस तरीके का क्वेश्चन नहीं मिला है तो दिक्कत होना लाजमी सी बात है। ठीक है, आओ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें जो है लेंथ और ब्रेथ का रेशियो जो है वो दिया है 4:3। तो सबसे पहले तो हमें कहना पड़ेगा लेट द रेशियो कांस्टेंट ऑफ लेंथ बी 4x, और यहीं पे हम लोग लिख देंगे ब्रेथ के लिए भी। ठीक है, बी, यहाँ पे बी हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया 3x का। अब देखो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन तुम आओगे तो ये जो वैल्यू है तुम्हारा 4x इंटू में 3x, ये वैल्यू निकल कर आ रहा है 1728। ठीक है, मीटर स्क्वायर है तो उसका अभी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 4 3 जाए या फिर 3 4 जाए किए तो हम लोगों को 12 मिल गया। अब x इंटू एक्स किया तो एक्स स्क्वायर, ये 1728। एक्स स्क्वायर को रहने दो और 12 को उधर डिवाइड में भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड होगा। 1728 बाई में 12 कर दिया। अब देखो 12 से ये वैल्यू कटेगा कितने मतलब में, 12 1 जा 12, बचा 5, 52 बन गया। तो ये 12 4 जा 48, फिर बचा 4, तो ये वैल्यू 4 से पहले लगाया, फिर 48 हो गया ये वैल्यू, तो फिर 4 से लग के कैंसिल आउट ही हो जाएगा। यानी हमें जो वैल्यू मिला वो 144 मिल गया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला 144, जो कि स्क्वायर रूट होता है 12 का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से हटाया तो ये वैल्यू जो है स्क्वायर रूट निकल गया हमारा। इसे अगर एक और स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 144 रख सकते हो। समझ में आ रहा है? और ये जो x का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे निकला वो तुम्हारा क्या निकल गया, वो मीटर में लेंथ निकल गया। समझ में आया? अब ये जो रेशियो कांस्टेंट तुम माने हो उसमें अगर पुट कर दोगे तो लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो 4x यानी 4 इंटू में 12 और यहाँ पे 3x इंटू में 3 इंटू में 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36 और ये हो जाएगा कितना
48। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। और मीटर में है तो इन दोनों को मीटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसे पहले थोड़ा सा क्लियर करते हैं और सिंपल यहीं पे इसका आंसर निकाल देते हैं। नहीं, चलो फ्रेश जगह पे चलते हैं। अब देखो लेंथ जो है तुम्हें मालूम चल गया कितना हो गया, तो लेंथ हो गया तुम्हें 48 मीटर, ब्रेथ मालूम चल गया 36 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर पहले निकालेंगे। क्यों? क्योंकि पर मीटर के अनुसार बोला है, पेरीमीटर। सॉरी, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 × L + B करना है। तो 2 × में जब L का वैल्यू 48 और B का वैल्यू 36 रखोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2 × ये बन जाएगा कितना 84 बन जाएगा। 8 और 6 जो है 14 होता है तो 4 लिख दिया, कैरी हुआ 1, 4 और 4 बन जाएगा, ये वैल्यू तो 84 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 168 निकल कर ये वैल्यू आ गया। ठीक है, 168 ये मीटर में निकल के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू निकल कर आया है इसी पे हम लोग निकालेंगे कोस्ट भी। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे कि कोस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, या फिर पर मीटर कोस्ट ऑफ फेंसिंग लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखो द कोस्ट ऑफ पर मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ पर मीटर फेंसिंग, पर मीटर फेंसिंग, और उसके बाद लिख लेना क्या, फेंसिंग इज इक्वल टू ₹30। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीधा कॉस्ट ऑफ 168 मीटर फेंसिंग। ठीक है, इज इक्वल टू में हो जाएगा ये वैल्यू, रुपीज़ का बाहर रुपीज़ में रहने दो, और यहाँ पे 30 है, इंटू में कर दो 168, और ये जो है मीटर का मीटर रह जाए, मीटर जो था उसका हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे रुपीज़ हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे और निकल जाएगा, जीरो का तो पहले एक जीरो रख देना अंत में। फिर 3 × 8 जो है 24 होता है तो 4 लिख दिया। फिर बचा तुम्हारा तुम्हारा कैरी 2। ठीक है, 3 × 6 जो है वो होता है तुम्हारा कितना, 3 × 6 होता है तुम्हारा 18। 18 और 2 जो है 20 हो गया, तो जीरो कर दिया हम लोगों ने। फिर ये वैल्यू आया फिर से 2 कैरी। ठीक है, और यहाँ पे 3 × 1 = 3 और 2 5 बन गया। तो एक्चुअल में जो कोस्ट निकल कर आ रहा है पूरे रेक्टेंगुलर मार्क का, वो 5040 रुपीज़ आ रहा है। यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, सारे वीडियोज जो है प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे, तो तुम इजीली विजिट कर सकते हो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।